श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांडवाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि, सूर्य का महापरिवर्तन। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृ देवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, 16 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण गोचर प्रारंभ होने जा रहा है। कुंभ राशि के 10वें भाव पर एक गोचर होगा। भगवान सूर्य नारायण का एक ऐसा गोचर होगा जहाँ पे केंद्र के स्वामी केंद्र पर मजबूत स्थिति में रहेंगे। और यही नहीं, इनको बुध का संग भी मिलेगा, जिसके कारण से बुध आदित्य नामक एक राजयोग भी मिलेगा। जिस राशि में प्रवेश करेंगे वे मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि, जो कि कुंभ राशि से 10वें भाव पर इनका प्रभाव है। अब अभी तो ये अपने निचत्व राशि तुला राशि के छोड़ करके एक केंद्र भाव पर प्रविष्ट करेंगे, अर्थात इनके पास जो अनुभूतियाँ होगी वो सुखद होगी, अर्थात परिणाम भी हमको सुखद प्राप्त होंगे। इस समय पर एक ऐसा संयोग होगा जहाँ पर कैरियर के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योग रहेगा। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। सूर्यदेव जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर समस्त प्रकार के तिमिर और साकार का दमन करते हैं। जब यही सूर्यदेव आपके कैरियर के घर पर होंगे, अर्थात क्रम क्षेत्र में कोई बाधा है, कोई परेशानी है, उससे मुक्ति दिलाते हुए हमको नई ओजिस्ता से परिपूर्ण करते हैं। सूर्य को राजा माना गया है, अर्थात क्रम क्षेत्र पर हैं, काम के सिलसिले में आप किसी राजा से कम नहीं होंगे। आपका काम इस समय पर बनेगा, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट से यश या शासन के द्वारा कोई काम नहीं बन रहे हैं तो यह एक ऐसा गोचर होगा जहां ये हमारे कार्य बनने की संभावना काफ़ी मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर सूर्य जब प्रवेश करते हैं 10वें भाव पर, तो काल पुरुष की कुंडली के वास्तव में यह शनि का स्थान होता है। और सूर्य हो गए राजा, शनि हो गए कर्म, अर्थात कर्म क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा का प्राप्ति होना, नए इंक्रीमेंट की प्राप्ति होना, नए धन की प्राप्ति होना, ये सब इन सूर्य के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को आगे बढ़ाऊं। आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ कुंभ राशि संबंधित हर चीज़ बताई जाती है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। बता दूँ कि यहाँ पर सूर्य और बुध का कम्युनिकेशन बनेगा। एक बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। इस राजयोग में के फलस्वरूप कुछ विशेष अनुभूति या विशेष कार्य हमें संपन्न होने जा रहे हैं। जैसे कि बुध को देखा जाए तो ये 8वें भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ में आपके योग कारक ग्रह हैं। बुध यानी कि 5वें के स्वामी हैं। संतान से जुड़े कार्य इस समय पर बन सकते हैं। आपके डिसीजन अनुकूल रहेंगे। कोई निर्णय लिया, आपने एक डिसीजन लिया तो उस कार्य के प्रति आप आगे बढ़ेंगे। आपका समर्थन, आपका साथ
सूर्य और बुध दोनों ही ग्रहों के माध्यम से मजबूत स्थिति पर रहेगा। अब सूर्य का एक संबंध बनता है चंद्रमा से, एक मात्र दृष्टि है भगवान सूर्य के पास, और वो दृष्टि है सप्तम दृष्टि, जो चतुर्थ भाव पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और गुरु की दृष्टि पड़ती है सूर्य पर और सूर्य की पड़ती है गुरु पर। दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं, और उसी मित्रता को निभाते हुए कोई शांति का माहौल यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी कारण से मन अशांत है, शांत वातावरण हमको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं, माता जी का सपोर्ट देगा, कोई भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदने का या उससे संबंधित किसी कार्य के अनुरूपता का एक अच्छा संयोग रहेगा। सूर्य और गुरु का आपस में मिलन होना, और ऊपर से गुरु भी बकरी अवस्था पर चल रहे हैं, इसका शुभ प्रभाव तो हमें मिल ही रहा है। अब यहाँ समझने की बात ये रहेगी कि ये यहाँ पर सप्तमाधिपति हैं। अब सप्तम के स्वामी अपने चतुर्थ भाव पर हैं। एक ऐसा समय है, केंद्र के स्वामी केंद्र भाव में रहेंगे। हमें व्यापार में एक नई अनुरूपता, एक नई बढ़ोतरी का अवसर, दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी, जीवन संगनी का सपोर्ट आपको मिलता है। यदि आप पार्टनरशिप से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा। आपको एक क्लाइंट आपको काम देकर जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव क्लाइंट का होता है, दसम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। अर्थात इन दोनों का समायोजन जब मिलता है, इस संरक्षण जब होता है सूर्य का, तो हमें एक नया एग्रीमेंट या एक नया क्लाइमेंट मिलने की संभावना को ये बढ़ा देगा, जो हमारे लाभ के प्रतिबद्धता को कई गुना बढ़ा देने वाला होगा। समय यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके साथ जो संबंध होगा वो गुरु के साथ होगा, तथा भाग का सपोर्ट भी हमें मिलेगा। इस हिसाब से आर्थिक प्रगति तो बनती ही है। मुख्य रूप से कोई विशेष कार्य बनने का यहाँ पर युक्ति सामने जरूर आएगी। कैसे इस गोचर को विशेष गोचर में कैसे परिवर्तित करा सकते हैं, इसको समझिएगा। शास्त्र कहता है कि जहाँ पर सूर्य होते हैं वो स्थान सदैव पवित्र रहेगा, वो स्थान सदैव प्रकाशमय रहेगा। अर्थात एक महीने तक इस प्रकार की जो संभावना है वह कैरियर कर्म क्षेत्र पर सबसे अधिक बनने जा रही है। कोई नया डिसीजन, कोई नई अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं। सुबह यदि आप प्रातः काल उठते हैं तो समझिए कि सूर्य के एनर्जी को आप अपने आप ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हैं। ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल होंगे आप देखेंगे उनका एक संबंध होगा, प्रातः काल से जल्दी उठते हैं, और यही एक होगा एक राजा का सम्मान करना, क्योंकि सूर्य को राजा कहा जाता है। सुबह जल्दी उठना, प्रणाम करना, ये सूर्य की कृपा को कई गुना बढ़ा देने वाला होता है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।